नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, साल है 2025 और 2025 का जो साल है यह है इलेक्शन ईयर। और इलेक्शन ईयर से भी ज्यादा खुशखबरी हमारे एस्पिरेंट्स के समक्ष यह है कि इस साल जो है अमूमन आम सालों की अपेक्षा ज्यादा वैकेंसी नजर आती है। और यह दिख भी रहा है कि हमने अभी जस्ट देखा कि बीपीएससी एईडीओ की जो वैकेंसीज है 935 सीटों की, वह आ रखी है, फॉर्म फिलअप भी हो रहे हैं। हालांकि काफी बच्चों का कंसर्न आ रहा था कि कल सर वेबसाइट डाउन था, फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत हो रही है, फॉर्म फिलअप कैसे किया जाए, क्या इसके पैटर्न का तरीका है, किस प्रकार से हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे अन्य सारी प्रक्रियाओं को करना है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि बीपीएससी एईडीओ 2025 की ऑनलाइन फॉर्म जो है हम लोग इसमें भरेंगे स्टेप बाय स्टेप। 935 पोस्ट है और ग्रेजुएशन पास जो है आपको होना चाहिए और बिना गलती करे आप करें आवेदन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपकी तैयारी जो है रखी की रखी रह जाएगी, धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपने फॉर्म ही गलत डाला या कुछ भी आपके मिस्टेक्स हो जाते हैं तो वहां पे आपको समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बिना वक्त को गवाए हुए सीधा आता हूं कि सर फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो दोस्तों, आप लोग जो है बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। तो बीपीएससी के जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है आपके समक्ष इसका ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस प्रकार का दिखेगा। नया वाला वेबसाइट जो आपका होगा वह कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस वेबसाइट में अगर हम देखते हैं तो इस वेबसाइट में इतना समझिए वैकेंसीज और इतने सारा अपडेट हो रहा है कि 10वां नंबर पे चला गया हमारा एयूडीओ। जो 22 तारीख को हमारा पेपर जो 22 तारीख को हमारा आया था कि भाई वैकेंसी है, वो समझिए कि 10वें नंबर पे चला गया क्रमांक में। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला है यहाँ पर। इसमें आप देखिएगा एडवर्टाइजमेंट है, इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट नोटिस आप सब लोगों ने ऑलरेडी देख ही रखा होगा कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभ तिथि है वो 27/8 यानी कि 27 अगस्त से इसका ऑनलाइन जो आवेदन है इसका प्रारंभ हो रखा है। साथ ही साथ जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है ये 26/9/2025 दी गई है। तो आप लोग को फॉर्म भर लेना चाहिए समय सकाल, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कभी साइट वेबसाइट क्रैश हो इससे पहले। तो अब क्या करेंगे आप इस कॉलम में कि यहाँ पे देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन है। आपको क्या करना है दोस्तों, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप साइड में देख रहे हैं, इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आपने इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया जो है आपके सामने यह वेबसाइट आ जाएगा। अब जब आपके समक्ष ये वेबसाइट आ जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये आपके समक्ष आ गया। इसमें पहले आपको क्या करना होगा कि इसमें जो है आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको हम लोग ओटीआर कहते हैं या वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया। वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगी। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर आपका डिजी लॉकर का बना हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, डिजी लॉकर से सारी चीजों को एक्सेस करके कर लेगा। नहीं बना हुआ है तो उसका भी तरीका यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने के साथ साथ जो है यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका मेल आईडी है उस मेल आईडी को यहाँ पे आप देंगे। मेल आईडी को यहाँ पे आप लिखेंगे। मेल आईडी को लिखने के बाद जैसे हम लोग अगर बात करते हैं, मेल आईडी को यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे गेट ओटीपी कीजिएगा, आपके मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। याद रखिएगा ओटीपी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि याद रखिए, कई बच्चे बोलते हैं सर ओटीपी नहीं आ रहा है। ओटीपी आपके मेल का जो स्पैम वाला कॉलम होता है, मेल का जो स्पैम वाला कॉलम होता है वहां पे आपको ओटीपी नजर आएगा। फिर लिख लीजिए कॉपी में कि स्पैम वाला कॉलम होगा, वहां पे ओटीपी आपको नजर आता है। इसके बाद दोस्त आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव करेंगे, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप जो है एक नया पासवर्ड अपना बनाएंगे। पासवर्ड आप जो भी बना सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा जो आपको याद रहे, ये नहीं कि अपना पासवर्ड भूल जाएंगे। अपना पासवर्ड आप बनाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे, फिर अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, अपना कैंडिडेट का नाम वेरीफाई करेंगे। दो दो बार इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप जो है इसमें गलतियां ना करें। साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है आप अपने माता का नाम, पिता का नाम डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कीजिएगा ध्यान से, अपना कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे वेरीफाई करा दीजिएगा। इसके बाद अपना जेंडर जो है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है, या थर्ड जेंडर है, ये जो है आप जो है यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको वेरीफाई जेंडर करना है, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था 71वीं बीपीएससी में इस ओटीआर को करने में जो है काफी बच्चों ने त्रुटियां की थी। फिर बाद में आयोग जो है उसको बहुत ज्यादा रिफॉर्म वगैरह लाया। तो हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि थोड़ा समय लेकर के इसको भरिए और खुद से लैपटॉप अगर लाके भर सकते हैं तो वह ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आईडी टाइप में जो भी है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वो आप डालिएगा।
उसके बाद जो है, जो आपके कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इन सिक्योरिटी क्वेश्चंस को आपको रखना है दिमाग में। और जैसे वेयर डिड यू कंप्लीट योर 10th, तो जो भी आपका जहां से भी आपने कौन से साल क्या, ये कीजिए कौन सा शॉर्ट फॉर्म ऑफ 10th बोर्ड आपका क्या है, तो ये थोड़ा सा डाल दीजिएगा। व्हाट इज योर सीट रोल नंबर इन 10th मैट्रिक, ये भी आप डाल दीजिएगा मतलब करके। और व्हेन डिड यू कंप्लीट योर 12th आपने कब किया वो डाल दीजिएगा। ब्लड ग्रुप आपका क्या है वो डाल दीजिएगा। फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है उसको डाल दीजिएगा। यहां पे आप एग्री कीजिएगा और यहां के बाद आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपके मेल आईडी पे एक आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे यहां पर जो आपका है, आपके मेल आईडी पे जो भी आपका ईमेल है, मोबाइल नंबर, जो यूजर नेम है, वहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूजर नेम या पासवर्ड को, या यूजर नेम जो है आपका यूजर नेम होगा, या ईमेल नंबर, ईमेल आईडी होगा, या मोबाइल नंबर होगा, उसको आप यहाँ पे फिलअप करेंगे और जो पासवर्ड आपके मेल पे जाएगा उसको वहां पे कीजिएगा और वहां से आप इसको लॉग इन कर दीजिएगा। अब देखिए लॉग इन करने के बाद क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए कुछ यहाँ पे आयोग ने जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया है ओटीआर को लेके। एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूं कि क्या है ये जनरल इंस्ट्रक्शन। अगर हम इस जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इसमें कह रहा है कि सर बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए बिहार लोक सेवा के वेबसाइट पर आपको ओटीआर करना, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना जो है यह कंपलसरी है। तो इसको आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे, वही जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है, और ईमेल आईडी वाला हो जाएगा। अब इसके बाद जो है क्या होगा कि आवेदन को, अब देखिए ओटीआर में क्रम में भरे गए अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार, जन्मतिथि में परिवर्तन और सुधार करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। सीधे सीधे शब्दों में बोल्ड लेटर्स में आयोग ने इस चीज को कह दिया है कि आप देख सकते हैं कि भाई आपने अगर ओटीआर में कुछ गलतियां की है तो उस गलतियों को सुधार का कोई ऐसा प्रमाण होगा नहीं, तो आपको थोड़ा अच्छे तरीके से इसको भरना है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर, आप देख सकते हैं कि ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। अब मेरी पहचान पोर्टल एक सरकारी वेबसाइट है, इसका अकाउंट उपलब्ध है, तो डिजी लॉकर अकाउंट का कॉन्सियसनेस आप उसको दे दीजिएगा, साइन इन कर लीजिएगा, आपके आधार से इसका लिंक होगा और डिजी लॉकर से जो भी आपका इंफॉर्मेशन है उसको यहां से ले लेगा। इसके अलावा प्रोफाइल क्रिएशन में आपको 6 स्टेप्स यहां पे दिए जाएंगे। पहला स्टेप्स होता है जिसमें आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होगा। दूसरा स्टेप आपका एड्रेस इंफॉर्मेशन होगा, आपका पता, अस्थाई पता जो भी है जहां पे आप अभी रह रहे हैं, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको यहां पे मांगा जाएगा। कुछ अन्य जानकारियां मानी जाएंगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन कि आपने ग्रेजुएशन कहां से किया, किस जगह से किया है। एक्सपीरियंस इंफॉर्मेशन, अगर आप अनुभव है आपके पास कोई काम का, आप एक्सपीरियंस है, तो वो भी आपको इसमें डालना। अगर नहीं है तो नो आप इसमें क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपना अपलोड फोटो और सिग्नेचर जो है उसको आप कीजिएगा, फिर प्रोफाइल आपका लॉक हो जाएगा। और इसके बाद जो है जो भी आप किसी भी कैटेगरी के हो, अनरिजर्व है या फिर जनरल जिसको हम कह लेते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी है या एसटी हैं, जिस भी आप कैटेगरी के हैं उस कैटेगरी को आप डाल करके यहाँ पे सेव बटन पे कर देंगे। पता संबंधी जानकारी जो है इसको आप सेम एज अ सबको सेव आपको करना है। अन्य जानकारी को भी आपको लिख लेना है, आपके ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो सारी चीजों को आप करते हुए यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। योग्यता संबंधी जानकारी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन आपने कहां से किया है उन सारी जानकारियों को आप यहां पर लिख देंगे। और उस सारी जानकारियों को लिखने के बाद अनुभव संबंधी जानकारी, अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, तो इस एक्सपीरियंस संबंधी जानकारी को भी आप यहां पर लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसके बाद जो है अगर आपका एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है तो ऐड ऑन बटन करते हुए आप उस पर लिखते हुए जाएंगे। इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फोटो के लिए यहां पे कहा गया है कि सर फोटो जो आप अपलोड कीजिएगा तो इस चरण में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी जिसमें अपना लाइव फोटो, मतलब पहले तो आपको लाइव फोटो करना है। जैसे आप कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर का जो कैमरा होगा उस कैमरे से आपको लाइव फोटो आपका कैप्चर किया जाएगा। उस लाइव फोटो को कैप्चर करने के बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और हिंदी हस्ताक्षर अपलोड करना है। हस्ताक्षर फोटो का आकार जो है 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और इसका जो विड्थ है 150 से 220 पिक्सल के बीच में और हाइट जो है 250 से 320 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको यहां पे सेव बटन को क्लिक कर देना है और साथ ही साथ आवेदक को चेक बॉक्स पर क्लिक करने की इस बात की पुष्टि करनी होगी कि प्रदान की गई जो सभी जानकारियां हैं वह सही है और वो जो है सत्य जानकारियां हैं, इसके बारे में यहां से आपको पुष्टि करना होगा। उसके बाद लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल लॉक होने के बाद ही आवेदक को एक्टिव एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट में न्यू एडवर्टाइजमेंट टैब के अंदर दिखेगा और उस न्यू एडवर्टाइजमेंट टैब में आपको दिखेगा कि बीपीएससी एईडीओ का जो है उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब न्यू एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद न्यू एप्लीकेशन में सारी जो है ऑनगोइंग एक्टिविटी एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जिसमें व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट का लिस्ट वहां पे आ जाएगा। जिस भी फॉर्म को आपको अप्लाई करना हो, जैसे आप यहां पे इस केस में एईडीओ को अप्लाई कर रहे हैं, इतना हो जाने के बाद उस एईडीओ वाले फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे और जैसे आप एईडीओ फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इसके अलावा आप एईडीओ फॉर्म में जो भी आपका डेटा है वो सारी चीजें हैं वो आपके उसमें सारा कुछ उसमें ले लेगा। वापस इसमें क्या होगा कि इंटरनेट या बैंकिंग व्यवस्था के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, यानी कि आपको
आपको जो पेमेंट करना है तो पेमेंट आप कोशिश कीजिएगा कि इस बैंक से करें जो बैंक का सर्वर उस समय चल रहा हो। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने समय अपनी स्पष्ट अच्छी तस्वीर वेब कैमरा के सामने से, याद रखिएगा चश्मा हटा के फोटो लीजिएगा, कैप वैप नहीं लगा होना चाहिए, उस हिसाब से आप फोटो लीजिएगा, थोड़ा लाइट वाली जगह पे फोटो लीजिएगा और ताकि जो है आपका फॉर्म जो है उसको रिजेक्ट ना हो। साथ ही साथ अभ्यर्थी जो है हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे और उम्मीदवार संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया हिंदी और अंग्रेजी हस्ताक्षर का इमेज जो है वह स्पष्ट है। उसके बाद माई अकाउंट टैब आपका होगा। यदि किसी आवेदन को अपना पासवर्ड चेंज करना है तो यह माई अकाउंट में जाकर के आपके समक्ष आ जाएगा, उस पर जाके अपना पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन भुगतान में किसी भी प्रकार का इंटरनेट अव्यवस्थान, गलत भुगतान, असफल भुगतान जो है वो अगर होता है तो उसके लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आपका जो पेमेंट है वह सक्सेसफुल हो। और सक्सेसफुल कभी कभी होता है कि पेमेंट हो गया, पैसा कट गया लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं, तो उसको दोबारा से रीपेमेंट कर दीजिएगा या वेट कीजिएगा। उस पर लिखा रहता है कि भाई वेट कीजिए इतना दिन तक, इतना घंटा तक। अगर फिर भी नहीं हो तो दोबारा से पेमेंट कर दीजिएगा, वो अमाउंट आपके उसमें खाते में आ जाएगा। इसके बाद यह भी सुनिश्चित कर लेगा कि डाउनलोड किया गया आवेदन का जो हार्ड कॉपी, उस हार्ड कॉपी का एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी, बार कोड, ये सब उसमें है या नहीं है। उसके बाद उसका निकाल लीजिएगा, एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा और उसको रख लीजिएगा। इसके अलावा यह भी कह रहा है कि यदि आवेदक को ओटीआर और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई शिकायत है तो ग्रीवांस टैब है तो उसका विवरण दे सकता है। इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। साथ ही साथ कुछ और जो है यहाँ पे आपको इस टाइप से विजुअल तरीके से भी आयोग बता रहा है कि बीपीएससी यूजर मैनुअल कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए यहाँ पे देखिए विजुअल तरीके से भी बता रहा है कि आपका वेबसाइट होगा, कितना अच्छे से आयोग ने बताया है। ये आपका वेबसाइट होगा। इस वेबसाइट में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष जो है ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके समक्ष न्यू रजिस्ट्रेशन वाला आया कॉलम। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो अभी मैंने ओपन अप करके दिखाया कुछ इस प्रकार का चीजें दिखेगा। देखिए ये वाला चीज। अब यहाँ पे आप जब देखेंगे सारी चीजें, यहाँ पे आपको इस प्रकार की चीजें जो है नजर आ जाती है। यहाँ पे आप सब कुछ फिलअप कर देंगे। सब कुछ जब यहाँ पे आप फिलअप कर देंगे तो फिलअप करने के बाद आप जो है डिजी लॉकर से, यहाँ पे आपके समक्ष होगा कि भाई आपको डिजी लॉकर से करना है मेरी पहचान से, तो डिजी लॉकर में अपना नंबर और पिन जो है डालिएगा तो आपके समक्ष जो है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके समक्ष ओपन हो जाएगा तो ओपन होने के साथ डिजी लॉकर से जो भी डेटा है उसको ले लेगा। अगर आप डिजी लॉकर से नहीं करना चाहते, प्रोफाइल क्रिएशन करना चाहते तो सिंपल सा आप प्रोफाइल को क्रिएट करने में डिजी लॉकर से हो गया तब तो सारी चीजें हो गई। इसके बाद जो है प्रोफाइल क्रिएशन में स्टेप 1 में आपका रहेगा इस प्रकार से पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका रहेगा कैंडिडेट का नाम, हिंदी में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे मैरिटल स्टेटस, आपका ये सारी चीजें, आधार नंबर। इसके बाद आपका जो कॉलम यहाँ पे आएगा इसमें जो है आपको एक सर्विसमैन थे कि नहीं, एनसीडी कैडेट थे कि नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे कि नहीं, ये सारी जानकारी जो यहाँ पे लिखी गई है। स्टेप 2 में जो आपका जो मैंने आपको बताया एड्रेस इंफॉर्मेशन, उस एड्रेस इंफॉर्मेशन में कुछ इस प्रकार से जानकारी दी जाएगी। इसमें आपको एक परमानेंट एड्रेस का कॉलम होगा और परमानेंट एड्रेस के साथ जहां आप अभी एट प्रेजेंट रह रहे हैं उस एड्रेस के कॉलम को यहाँ पे आपको दिया जाना है। फिर उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन की बात अगर हम करते हैं तो डिटेल हम कह सकते हैं कि भाई को डिटेल में आपको क्या देना है कि कोई आपके ऊपर केस चार्ज ये सारी चीजें है या नहीं है, तो उसके बारे में डिटेल जानकारी जो है यहाँ पे आपसे मांगी गई है, उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों स्टेप 4 में क्वालिफिकेशन डिटेल जो है इसमें आपको 10वीं क्लास में डालना है। 10वीं क्लास के बाद इसमें सेव कीजिएगा तो उसके बाद आपका आ जाएगा 12वीं क्लास का, फिर ग्रेजुएशन का, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उन सारे क्वालिफिकेशंस को आप जो है इसमें डाल देंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल में आप जाएंगे। एक्सपीरियंस डिटेल में जाने के बाद जो भी आपका एक्सपीरियंस है, कहीं आपने काम कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, उसके बारे में आप यहाँ पे सारी की सारी जानकारियां जो है वहां पे प्रदान कर देंगे। फोटो एंड सिग्नेचर में आपके समझ कुछ ऐसा आएगा। फोटो सिग्नेचर में आप देखिएगा कि लाइव फोटो जो है, लाइव फोटो को देखिए, सिर को सीधे साथ, आसान आवश्यकता होती है, वेब कैमरा के अनुरूप मुद्रा होनी चाहिए, खुली आंखें होनी चाहिए, चश्मा जो है आपका नहीं होना चाहिए, कैप वगैरह जो है आप नहीं पहने होने चाहिए और यहां से जो है आपका ये सारी चीजें हो जाएगी। देखिए टोपी, हेलमेट, कैप, मास्क आदि का आंखों से ढकने वाले कपड़े, ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। फिर आपके सिग्नेचर के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेना है। सिग्नेचर का 150 पिक्सल से 220 पिक्सल के बीच में और 20 के बीच से कम होना चाहिए। हिंदी वाले सिग्नेचर में भी ऐसा ही है। फिर आप जब भर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा तो यहां पे आप चेक एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, कौन सा एडवर्टाइजमेंट आपके समक्ष है। फिर आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके समक्ष आ जाएगा बीपीएससी एईडीओ, और इस बीपीएससी एईडीओ में जब आप जाएंगे तो बीपीएससी एईडीओ में आप जाएंगे, उसको अप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा खुद पर खुद जो है ये आपका अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का सारा प्रूफ ऑफ एज, ये सारी चीजें उसको आपको अपलोड कर देना है, 10th इक्विवेलेंट, प्रूफ ऑफ कैटेगरी, प्रूफ ऑफ पर्सन, सारे चीज को, और यहां पे आप जो है इसको सबमिट कर देंगे और जैसे आप सबमिट करेंगे आपका फॉर्म जो है हो जाएगा। इसके बाद आपका पेमेंट गेटवे
हो जाएगा। पेमेंट गेटवे में ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, जो भी मोड ऑफ पेमेंट्स आप करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, उससे आप कर देंगे और फिर उसके बाद करने के बाद जो है आपका पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे लिखा आ जाएगा पेमेंट जो है, जैसे यहां देखिए यहां पे पेमेंट जो है स्टेटस है पेंडिंग। आपका जब पेमेंट हो जाएगा तो यहां पे लिख जाएगा अप्रूव, या फिर ऐसा लिख देगा कि भाई पेमेंट डन, ऐसा लिख देगा यहां पे। और फिर उसके बाद जो है आपका इस प्रकार से एप्लीकेशन जो है आपका तैयार हो जाएगा। इसी चीज की जानकारी जो है आयोग अपने वेबसाइट में हिंदी में भी दे रहा है, बाकी वेबसाइट जो होगा वो तो आपका इंग्लिश फॉर्मेट में ही होगा। तो इस प्रकार से आप जो है अपने फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा और कोई भी आराम से चिंता मुक्त होकर के बिना टेंशन लिए फॉर्म को भरने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने में अगर आप ज्यादा समय लगाते हैं तो अच्छी बात है, आप ज्यादा समय लगाइए फॉर्म भरने में, क्योंकि आप इससे अच्छे तरीके से डिटेल से भर पाएंगे। इसके अलावा जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई ये तो इस प्रकार से आप जो है फॉर्म भर लेंगे, इस वाले फॉर्म को भर लेंगे और इस वाले फॉर्म को जब आप भर लेंगे और सिलेबस तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि सर सिलेबस क्या है हमारा, तो सिलेबस आप सबको पता है कि आपका एक ही पाली में परीक्षा होगा, एक पाली में 3 पेपर होने वाला है। पहला पेपर जो होगा वो आपके लैंग्वेज का होगा, जिसमें आपके 30 नंबर का इंग्लिश होगा, 70 नंबर का हिंदी होना है। दूसरा पेपर जो होगा, अच्छा ये लैंग्वेज वाला पेपर क्वालिफाइंग होगा। दूसरा पेपर जो होगा ये आपका होगा पेपर 1, जिसमें आपका 100 नंबर का होता है और 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा जो कि जनरल स्टडीज होगा। और तीसरा पेपर जो होगा वो आपका होगा मैथ्स और रीजनिंग का, ये भी 100 नंबर और 100 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 इसमें भी निगेटिव होने वाला है। मेरिट आपका इसी 200 नंबर पर निर्धारित होगा। और ये भी कहा गया है कि भाई जो अगर टाई होता है तो टाई होने पे जो जीके जीएस में जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसके बारे में ही बोला गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, इस पे प्रेफरेंस सारी चीजें दिया जाएगा। अब तैयारी की रही बात, तो आप इसको फॉर्म को भरने के बाद तैयारी बिल्कुल अच्छे से कीजिए। जीके जीएस के लिए कोई भी एक वन लाइनर किताब, या फिर वन लाइनर तो आजकल का दौर नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी क्राउन वगैरह एटलीस्ट आप कीजिए। और एमसीक्यू के लिए जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स के लिए आप आर एस अग्रवाल किताब को प्रेफरेंस दे सकते हैं। रीजनिंग के लिए कोई भी किताब रीजनिंग का ले आइएगा, किरण पब्लिकेशन वगैरह ठीक चलता है, उसको आप ऊपर से लेके नीचे तक बनाने की कोशिश कीजिए। जो सिलेबस है, सिलेबस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको देखते हुए आप करने की कोशिश कीजिए। करंट अफेयर्स रेगुलर अप टू डेट रही कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। इसके अलावा मैथ इंग्लिश पे भी, इंग्लिश और हिंदी पे भी, भले वो क्वालिफाइंग है नहीं, 30% नंबर आपको लाना है। कई बच्चे हो तो जिसको हिंदी लिखने नहीं आता है, 70 नंबर का आपका हिंदी आ रहा है, भले वो क्वालिफाइंग है बट स्टिल आपको 30% तो स्कोर करना ही है। एटलीस्ट उतना इंश्योर कीजिए कि आप स्कोर कर पाए। अगर आप ये सब कुछ कर पा रहे हैं, अगर आप ये सब कुछ आपसे हो पा रहा है, तब तो खुद सब तो सबसे बेस्ट है कि सेल्फ स्टडी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। इन केस अगर आपको ये सारी चीजें करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, अगर आपको एक गाइडेंस की जरूरत हो, पेड कोर्स की जरूरत हो, तो सब कुछ के सहज जो है स्टडी आई क्यू अपने क्वालिटी क्वांटिटी के लिए जाना जाता है। तो अपनी क्वालिटी कोर्स एक हम लोग आप लोग के लिए लॉन्च किया। अगर आप लोग की इच्छा हो तो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो एक बार देख लीजिए, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके समक्ष सर्च का कॉलम होगा। सर्च के कॉलम में आपको एईडीओ लिख लेना है। जैसे आप यहाँ पे एईडीओ लिखेंगे तो एईडीओ का लाइव कोर्स आएगा। याद रखिएगा, हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं लाइव कोर्स। तो जो लाइव कोर्स है, इस लाइव कोर्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस लाइव कोर्स को आपको यहाँ पे हम रिकमेंड कर रहे हैं। देखिए एईडीओ, अब एईडीओ का लाइव बैच यहां पे रिकमेंड हुआ। अब एईडीओ का जैसे आपके समक्ष लाइव कोर्स खुलेगा, इस कोर्स का क्या प्राइस है, क्या क्या फीचर्स है, आपको बता देते हैं। देखिए बाय नाउ पे आप आइएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं इस कोर्स का क्या क्या फीचर्स है। तो इस कोर्स के फीचर्स की बात अगर हम लोग करते हैं, तो इस कोर्स के फीचर की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस कोर्स में आप देख सकते हैं कि सर इस कोर्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे शानदार फैकल्टी और पूरे के पूरे कोर्स को हम लोग कंप्लीट कराने का इसमें आपको रखते हैं। और हमने सेट ऑफ फैकल्टी जो इस कोर्स में उतारे हैं, क्योंकि हमको पता है कि भाई बिहार के हमारे बच्चे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग शेड्यूल भी दे दिए कि कब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाई होगी। 28 तारीख से ऑलरेडी इसमें क्लासेस शुरू हो रखी हैं कल से, तो आप लोग इसमें से इनरोल हो जाइएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें देखिए हमारे क्या जबरदस्त सेट ऑफ फैकल्टीज है, जबरदस्त सेट ऑफ फैकल्टी जो है इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। अब इस कोर्स को इनरोल करने के लिए आपको यहाँ पे बाय नाउ पे आना है। बाय नाउ पे आपको सबसे पहले हम बताते चले कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लगभग हम कह सकते हैं कि 350 से 450 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस इसमें आपको नजर आ जाएंगी। इसमें आपका मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा, बिहार स्पेशल टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें होने वाला है। ये 3 एकदम समझिए कि इसकी जान होने वाली है। करंट अफेयर्स होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ स्पेशल फोकस हम लोग बिहार स्पेशल पर रखेंगे। मैं खुद इसमें बिहार स्पेशल लूंगा। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल कोर्स होगा इसमें आपको, और नोट्स भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाए जाएंगे। साथ ही साथ जो है इसमें क्रक्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों का मिलेगा। टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, मंथली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपको करना क्या है दोस्तों, तो सिंपल सा यहाँ पे आना है, आदि लाइव कोड को लगा देना है। और जैसे आपका आदि लाइव कोड लगेगा तो मेरी तरफ से आपको मेंटरशिप भी मिल
मिल जाएगा। याद रखिएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि क्या करना है, कौन सा कोड लगाना है। तो आदि लाइव कोड को आपको लगा लेना है और जैसे ही आपको आदि लाइव कोड आप यहां पे लगाइएगा, आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट 4499 में ये कोर्स मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी है। इनकेस एग्जाम अगर 1 साल से ऊपर जाता है तो कोर्स की वैलिडिटी बढ़ा देंगे। साथ ही साथ इस कोड को लगाएगा, मेरी तरफ से मेंटरशिप भी मिलेगा। तो बिल्कुल एक अच्छे तरीके से तैयारी आपको करा रहे हैं। आप में से कई लोग बोलेंगे सर दूसरा फलाना कोचिंग इतना का कोर्स है, आपका इतना महंगा क्यों है? तो इतना फीचर्स हम लोग दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, आपकी तैयारी से महंगा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोगों ने इसका, हमारा कॉस्टिंग जो है थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसीलिए इतना सारा फीचर्स के साथ, इसीलिए आपको 4499 का है। मैं आपको फिर से बोलता हूं, सारे के सारे फीचर्स आपको इस कोर्स में मिलेंगे। अगर आपको अपने आप को इनरोल इस कोर्स में करना है तो आदि लाइव कोड को लगा करके मेरे मेंटरशिप के अंदर में 4499 में इस कोर्स को अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। बाकी मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।